वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 CGTET 2026 का सेट नंबर 3 देखने वाले हैं, जो कि है सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान से हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको इस प्रकार की इम्पॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। सामाजिक विज्ञान में हम लोग क्या देखेंगे, यूनिट 3, इसमें है मौर्य व गुप्त साम्राज्य। इस यूनिट 3 मौर्य व गुप्त साम्राज्य से 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 1 है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, सुंग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की नंद सत्ता को उखाड़कर क्या किया, मौर्य साम्राज्य स्थापित किया। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 2 है, चंद्रगुप्त ने कौन सा ग्रंथ अपना मुख्य प्रशासनिक सलाहकार ग्रंथ बनाया? मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, रामायण, महाभारत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त ने कौन सा ग्रंथ अपना मुख्य प्रशासनिक सलाहकार ग्रंथ बनाया? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र चाणक्य, कौटिल्य द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, धम्म नीति किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक। धम्म नीति किस शासक से संबंधित है? अशोक। अशोक ने अहिंसा, करुणा, सहनशीलता पर आधारित धम्म नीति अपनाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? देवनागरी, ब्राह्मी, अरबी, कुटिल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में। अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में और भाषा प्राकृतिक में लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौर्य काल का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी जो नगर प्रशासन देखता था? महामात्र, सेनापति, श्रमण, नगराधिपति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नगराधिपति। मौर्य काल का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी जो नगर प्रशासन देखता था, क्या है? नगराधिपति। नगराधिपति शहर की व्यवस्था, व्यापार और सुरक्षा की देखरेख करता था। क्वेश्चन नंबर 6 है, मौर्य काल का राजस्व विभाग प्रमुख कहलाता था? सामंत, कृषक, समितिक, समाहर्ता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समाहर्ता। मौर्य काल का राजस्व विभाग प्रमुख कहलाता था समाहर्ता। समाहर्ता संपूर्ण भूमि कर और कर संग्रह देखता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, अशोक का प्रसिद्ध कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ? किस वर्ष में हुआ? 261 ईसा पूर्व। अशोक का प्रसिद्ध कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ? 261 ईसा पूर्व। इस युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा त्याग कर धम्म नीति अपनाई। व्याख्या से भी क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको भी ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, अशोक ने किस धर्म का प्रचार किया? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। अशोक ने किस धर्म का प्रचार किया? बौद्ध धर्म का। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे?
समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? युद्धों की अधिकता, सांस्कृतिक व वैज्ञानिक उपलब्धियां, अर्थव्यवस्था का पतन, विदेशी शासन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक व वैज्ञानिक उपलब्धियां। गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था? क्योंकि इस युग में सांस्कृतिक व वैज्ञानिक उपलब्धियां हुई। व्याख्या है, कला, शिक्षा, विज्ञान, साहित्य, गणित आदि में अद्भुत प्रगति हुई। क्वेश्चन नंबर 11 है, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? देवप्रिय, भारत का नेपोलियन, महानायक, धर्मराज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त के सफल सैन्य अभियानों के कारण उन्हें यह उपाधि मिली। क्वेश्चन नंबर 12 है, आर्यभट्ट ने कौन सी महत्वपूर्ण खोज की? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, संख्या पद्धति, लोहे का उपयोग, रेशम का उत्पादन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इसकी खोज आर्यभट्ट ने की। गुप्त काल में आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, गुप्त काल की प्रमुख धातु कला का उदाहरण है? दिल्ली का लौह स्तंभ, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, बौद्ध स्तूप। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली का लौह स्तंभ। गुप्त काल की प्रमुख धातु कला का उदाहरण क्या है? दिल्ली का लौह स्तंभ। लौह स्तंभ में जंग ना लगना गुप्त काल की उन्नत धातु कला दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुप्त काल में प्रमुख विश्वविद्यालय? बनारस, नालंदा, मुदैर, कांची। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नालंदा। गुप्त काल का प्रमुख विश्वविद्यालय क्या है? नालंदा। नालंदा विश्व का प्राचीन और प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 15 है, कालिदास किस साम्राज्य से जुड़े थे? शुंग, मौर्य, गुप्त, मुगल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुप्त। कालिदास किस साम्राज्य से जुड़े थे? गुप्त। कालिदास गुप्तकालीन साहित्यकार थे जिन्हें संस्कृत का शेक्सपियर कहा जाता था। कालिदास क्या थे? गुप्तकालीन साहित्यकार थे, उन्हें संस्कृत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कथन और कारण वाले। क्वेश्चन नंबर 16 है, कथन है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का त्याग कर दिया। सही है। कारण है, कलिंग युद्ध में भारी जनहानि हुई थी। ये भी सही है। कलिंग युद्ध में भारी जनहानि हुई थी, इस कारण से अशोक ने क्या किया? इस युद्ध के बाद हिंसा का त्याग कर दिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और आर क्या है? सही कारण है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कथन में बोला गया है गुप्त काल में व्यापार गतिविधियां कम हो गई थी। ये गलत है। कारण देखते हैं, इस काल में सोने के सिक्कों का प्रचलन बढ़ा। ये सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए गलत है, आर सही है। व्यापार कम नहीं हुआ था बल्कि समृद्ध हुआ था, इसलिए ए क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 है, समुद्रगुप्त का दक्षिणापथ अभियान अत्यंत सफल रहा। सही है। कारण है, सभी दक्षिण राजाओं ने बिना युद्ध के आत्मसमर्पण कर दिया। ये गलत है।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, आर गलत है। कुछ राजाओं ने प्रतिरोध भी किया था, अतः आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सही युग्म वाले। क्वेश्चन नंबर 19 है, मिलान करें। चंद्रगुप्त मौर्य, इसका क्या हो जाएगा? यूनानी दूत मेगस्थानीज। अशोक, अशोक का धम्म नीति। समुद्रगुप्त का क्या हो जाएगा? सैन्य अभियान। और चंद्रगुप्त प्रथम का गुप्त वंश का संस्थापक। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। क्वेश्चन नंबर 20 है, गुप्तकालीन ग्रंथ और लेखक। मेघदूत, मेघदूत का क्या है? कालिदास। मेघदूत ग्रंथ के लेखक कौन है? कालिदास हैं। कुमार संभव, इसका क्या है? इसके भी लेखक कालिदास हैं। अर्थशास्त्र का क्या है? कौटिल्य। और सूत्र स्थान का है चरक। इसका भी सही क्रम में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया? सेना, अभिलेख, सिक्के, पुस्तकें। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिलेख। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया? अभिलेख के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 22 है, मौर्य प्रशासन प्रणाली की विशेषता। विकेंद्रीकृत शासन, अत्यधिक केंद्रीकृत शासन, प्रजातांत्रिक शासन, सामंती शासन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक केंद्रीकृत शासन। मौर्य प्रशासन प्रणाली की विशेषता क्या है? अत्यधिक केंद्रीकृत शासन। क्वेश्चन नंबर 23 है, गुप्त काल की चित्रकला का प्रमुख केंद्र। अमरावती, नालंदा, अजंता, मालवा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजंता। गुप्त काल की चित्रकला का प्रमुख केंद्र है अजंता। अजंता की बौद्ध चित्रकला विश्व प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 24 है, गुप्त काल में प्रमुख मुद्रा थी। ताम्र, चांदी, स्वर्ण, कांसा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण। गुप्त काल में प्रमुख मुद्रा थी स्वर्ण। क्वेश्चन नंबर 25 है, अशोक का राज चिन्ह कौन सा है जो आज भी भारत का राष्ट्र प्रतीक है? 4 सिंह, स्तंभ, चक्र, वज्र, हाथी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 सिंह स्तंभ। अशोक का राज चिन्ह कौन सा है जो आज भी भारत के राष्ट्र प्रतीक है? 4 सिंह का स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 26 है, गुप्त काल में मुख्य धर्म था। इस्लाम, बौद्ध, वैष्णव, जैन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैष्णव। गुप्त काल में मुख्य धर्म कौन सा था? वैष्णव धर्म। क्वेश्चन नंबर 27 है, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? किसोप, हर्ष, हरिसेन, अहिल्याबाई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरिसेन ने। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है? हरिसेन। क्वेश्चन नंबर 28 है, मौर्य काल में किसान कर देते थे। कितना कर देते थे? 1/6। मौर्य काल में किसान कितना कर देते थे? 1/6। कृषि कर सामान्यतः उपज का 6वां भाग था। 1/6, 6 भाग का 1 भाग कर के रूप में देते थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, बौद्ध धर्म के प्रचार में अशोक ने क्या किया? युद्ध बढ़ाए, स्तूप निर्माण, मंदिर तोड़े, सेना बढ़ाई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्तूप निर्माण। बौद्ध धर्म के प्रसार में अशोक ने क्या किया? स्तूप निर्माण किए। अशोक ने कई राजाओं में स्तूप और विहार बनवाए। क्वेश्चन नंबर 30 है, गुप्त काल में विज्ञान का सबसे बड़ा योगदान। शून्य की खोज,
पृथ्वी का चपटा होना, रात का छोटा होना, धातु का पिघलना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शून्य की खोज। गुप्त काल में विज्ञान का सबसे बड़ा योगदान क्या है? शून्य की खोज। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने गणितीय ज्ञान को वैज्ञानिक रूप दिया। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।